फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो कोई भी काम आप सीख रहे हो या फिर आप कुछ भी पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एकदम परफेक्टली ये काम कर पाओगे। क्योंकि सीखने का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सो हमें हमेशा उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मतलब बनाने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन किस पर बनाऊं, मुझे कोई कस्टमर नहीं मिला बनाने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, रक्षाबंधन के बाद बिल्कुल ही एकदम से सन्नाटा सा हो गया है और बिल्कुल मतलब कस्टमर नहीं आ रहा है। तो तो कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है इस टाइम पे। एक दो कस्टमर कोई आते हैं और वो भी मोस्टली आईब्रो के, और बाकी कोई ऐसा काम के लिए नहीं आ रहा है जिस पर कुछ काम कर सको आप। और इस टाइम पे मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, क्या डालूं। वीडियो डालना ही था और कोई एक्स्ट्रा वीडियो मेरे पास पड़ा भी नहीं था जिसको मैं डाल सकती। तो इसीलिए बस मैंने आज आपके लिए एक अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप पार्लर खोलना चाहते हो ना, या खोल रहे हो, या फिर आपको समझ नहीं आता, आपको झिझक लगती है कैसे क्लाइंट को अटेंड करना है, आपको किस तरीके से आपको क्लाइंट के साथ बिहेव रखना है, किस तरीके की बातचीत करनी है। सो ये सब कुछ आज मैं आपके लिए यही सब कुछ लेके आई हूँ। सो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपको आपके कस्टमर के साथ में ना थोड़ा फ्रेंकली बिहेव रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ओपन मत होइए, लेकिन उनसे उनका हालचाल पूछिए। जब भी आपके पार्लर पर क्लाइंट आता है, आप उससे बिल्कुल एकदम स्माइल के साथ मिलिए, खुश होके मिलिए, फ्रेश होके। बिल्कुल ऐसे नहीं बस आप बिल्कुल कोई स्माइल नहीं फेस पर, उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, उसको बोल दिया क्या करवाना है, चाहे आईब्रो करवानी है, बैठो चेयर पे और बस शुरू हो गए, पैसे दिए और चालू, बस जाओ, हो गया। बस उससे कुछ भी नहीं बात करनी। तो इस तरीके के बिहेव को ना कस्टमर थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, उन्हें अच्छा सा नहीं लगता है ये सब कुछ। मोस्टली लेडीज़ों की आदत होती है थोड़ी बातचीत करने की, गॉसिप करने की। सो उनको वो वाला माहौल आप ज़रूर दीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी में ही आप चले जाओ, वहाँ ही बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको अपना काम से काम होगा। अदरवाइज लोगों को, सबको गॉसिप करना अच्छा लगता है। सो आपको सबसे पहले, आपका जब क्लाइंट आता है आपके पास में, तो आपको अच्छे से उसको एकदम मुस्कुरा के मिलना है, आपको हंस के मिलना है उससे। और भले आप उसको नहीं जानते, लेकिन उसको ये फील कराइए कि आप उसको पहचानते हो। सो जब आप उसको स्माइल करके मिलोगे ना, तो उसे भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा। जब आप स्माइल करोगे तो वो भी स्माइल करेगा। अच्छे से बोलिए उससे, बिठाइए उन्हें, पूछिए उनसे कि क्या करवाना है मैम आपको। तो जब वो कहें कि उन्हें आईब्रो करवानी, चाहे वो छोटी सर्विस वाला कोई क्लाइंट हो या कितनी भी बड़ी सर्विस वाला कोई क्लाइंट हो, ऐसा नहीं कि छोटी सर्विस वाला क्लाइंट है, जैसे आईब्रो वाला क्लाइंट है तो उसे तो सिर्फ आईब्रो करवानी है, उससे क्या फ्रेंकली बिहेव रखोगे आप। वो कस्टमर किसी दिन बड़ा कस्टमर भी होगा, उसको बार बार काम करना है। क्योंकि जब ऑफ सीजन होता है ना, आपको यही कस्टमर जो छोटे वाले होते हैं ना, यही आपके पास आते हैं, यही और लोगों को लेके आते हैं, यही आपकी मार्केटिंग करते हैं। सो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। तो हमेशा आपको स्माइल करके मिलना है। बिठाइए, गर्मी है, उनसे पानी के लिए ज़रूर पूछिए। उनके साथ में अगर कोई है तो भी आप एक बार उनसे पूछिए कि मैम आपके लिए पानी लेके आऊँ या आपको पानी मंगवा दूँ, है ना, प्यास लगी है क्या। या उनके साथ बच्चे हैं तो डेफिनेटली पूछिए उनसे कि मैम आपको पानी चाहिए। या फिर सर्दियों का टाइम है तो आप उनको टी ऑफर कर सकते हो, ठीक है ना। उनसे पूछिए कि मैम आपके लिए चाय या कुछ मंगवाऊँ, ऐसा। तो ये चीज़ अपने पार्लर पर छोटे बच्चों के लिए आप चॉकलेट, टॉफ़ी जैसी चीज़ें रखिए, ताकि मम्मियाँ खुश होती हैं ना अपने बच्चों के साथ में, तो वो आपके पास बार बार ज़रूर आती हैं। सो आप कुछ एक टॉफ़ी का डब्बा ले लीजिए, और जब बच्चे आते हैं साथ में, तो भले आते टाइम ना दे पाएँ, लेकिन जब वो जा रहे हैं उस टाइम पे आप उन्हें एक एक टॉफ़ी ज़रूर दीजिए, उन्हें अच्छा लगता है। और अगर कस्टमर बड़ा काम करवा रहा है, बड़ी सर्विस ले रहा है, गर्मी बहुत है, तो आप उनको ठंडा ऑफर कर सकते हो, ठंडा दे सकते हो पीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं छोटे कस्टमर से, वो चाहे कैसा भी हो, चाहे गोरा हो, काला हो, पीला, जैसा भी हो, लेकिन वो मेरा कस्टमर है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो मेरे पास आया है।
जब आप नया पार्लर खोलते हो तो आपके पास पहला जो कस्टमर आता है ना, आपको वो भी कितना प्यारा लगता है, और उसके बाद धीरे 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 करके जब कस्टमर आते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। सो इसीलिए आपको हर कस्टमर से बहुत प्यार से, बहुत ही इज्जत से पेश आना होगा, ताकि वो भी आपको आपके नेचर की वजह से, आपके आपकी स्माइल की वजह से आपके पास बार बार आते रहें। सो बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर ये कहता है कि मैम हम जा तो कहीं और भी सकते थे, लेकिन आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझसे ऐसा ही कहते हैं कस्टमर कि मैम आपका नेचर बहुत अच्छा है। सो आपको भी यही चीज़ करनी है कि लोग आपके पास आएँ और बार बार आते रहें, और ये बात बोल भी सके कि हाँ आपका नेचर अच्छा है, या फिर वो और 4 लोगों को बता पाएँ कि वो आप उन दीदी के पास जाना या उन भाभी के पास जाना, तो वहाँ जाओ तो उस जगह पे उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, ट्रीट भी बहुत अच्छे से करती हैं, अटेंड बहुत अच्छे से करती हैं, और बात भी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। अगर आप इन चीज़ों में अच्छे से परफेक्टली अपना काम कर पाओगे ना, तो आपके पार्लर को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता इस चीज़ के लिए। आप चाहे कितने भी कंपटीशन में क्यों ना बैठे हो, तब भी आप बहुत जल्दी ही अचीव कर लोगे एक मुकाम, और वो इसलिए क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मैं एक छोटे कस्टमर को किस तरीके से अटेंड कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खास तरीके से नहीं बन पाया है वीडियो। सो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, अवॉइड कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या चीज़ और देखना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में है, मुझे वीडियोस बनाने हैं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला हुआ है, वो भी प्लीज़ रिलैक्स थोड़ा सा। मैं बस धीरे धीरे करके जैसे ही मुझे कोई मिलता है मैं उन पर ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। और आपको भी अगर कोई वीडियो आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है पार्लर की, तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो चलिए देखते हैं वीडियो क्या है। अब देखिए, जैसे ही कस्टमर आने वाला था ना, उन्होंने फटाफट से अपना मोबाइल जल्दी से लगा दिया था। मैंने कांच में से देख लिया था कि कोई आ रहा है, तो उतनी देर में, और बस देखिए मैं किस तरीके से बात करूँ, आपको प्रॉपर्ली सुनाई तो नहीं देगा क्योंकि बहुत ही धीमे आवाज़ थी, तो इसीलिए, और फ़ोन काफ़ी दूर रखा हुआ था। और मैंने प्रॉपर्ली आपको काम दिखाने की कोशिश नहीं की है, बस आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि आपको किस तरीके से अपने क्लाइंट से बात करनी है, कैसे आपको बोलना है, क्या करना है ना। तो ये चीज़ें तो बस यही। और देखिए आपको किस तरीके से आपको उनसे पूछ लेना है कि आपको क्या करवाना है, और आपको आईब्रो के साथ फोरहेड करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर उनके फोरहेड पे ज़्यादा बाल हैं तो आप उनको बोल दीजिए कि आपके फोरहेड पे बाल ज़्यादा हैं, एक बार पहले आप आईब्रो करवा लीजिए, फिर आप डिफरेंस देख लीजिएगा फोरहेड और आईब्रो के बीच में कितना ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा बालों की वजह से अलग सा लग रहा होगा ना, तो फिर आप फोरहेड भी करवा लेना। तो आप सजेशन दे दीजिए, मोस्टली क्लाइंट करवा लेते हैं, तो उस तरीके से। तो देखिए मैं किस तरीके से अपना काम कर रही हूँ, और बीच बीच में उनसे स्माइल भी करती रहूँगी।
बस मैंने लास्ट में उन सीज़र से कट करके आईब्रो को और फिनिशिंग दे दी है। और फिर मैं एक बार उनसे चेक करवा लूँगी कि आप चेक कर लीजिए, अगर आपको कोई डिफ़रेंस दिखाई दे रहा हो या फिर कहीं बाल दिखाई दे रहे हो तो आप फिर बता दीजिए, तो फिर मैं वहाँ से भी क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद अगर आपको कहीं से लग रहा है मोटा पतला तो आप वो भी कीजिए साथ साथ में। और बीच में मैं उनसे बात भी थोड़ी सी कुछ ना कुछ बोल रही थी ताकि उन्हें अलग सा ना लगे। उनसे पूछ लीजिए आपको पेन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ ठीक है ना। चेक करने के बाद आप बोल दीजिए कि आप चेक कर लीजिए और उसके बाद आप क्रीम लगा दीजिए। और उसके बाद आप बस अपना वो जैसे पेमेंट करेंगे उनसे पूछिए कि आप मैम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, तो ये सारी चीज़ें, और कहाँ जा रहे हो। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी तो बोल रही थी कि दवाई लेने के लिए आई थी वो, इसीलिए। और फिर आईब्रो बनवा रही हैं। ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ बात करते रहना होगा। और जाते टाइम अपने क्लाइंट को एक चीज़ हमेशा बोलना है आपको, उनसे बोलिए कि मैम फिर आना। तो आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी। और चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, राधे राधे।